प्रिय छात्रों, संस्कृत वर्धनम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम सब कक्षा 6 की संस्कृत की नई पाठ्य पुस्तक दीपकम भाग 1 के पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है वृक्षाः सत्पुरुषाः एव। वृक्षाः यानी पेड़, सत्पुरुषाः एव सज्जन पुरुषों के समान हैं, अर्थात पेड़ सज्जन पुरुषों के समान होते हैं। सर्वप्रथम पाठ परिचय। पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। पर्यावरण संरक्षणस्य विषये, पर्यावरण संरक्षण के विषय पर, पर्यावरण की रक्षा करने के विषय पर आधारित एका प्रदर्शनी, एक प्रदर्शनी, प्रदर्शनी अर्थात एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी विद्यालय आयोजिता अस्ति, विद्यालय में आयोजित की जा रही है। पर्यावरण की रक्षा हेतु विषय पर एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित है। छात्राः ताम प्रदर्शनीं पश्यन्ति, छात्र उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। शिक्षकेण सह, शिक्षक के साथ, संलापम च कुर्वन्ति, वार्तालाप कर रहे हैं। छात्र उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं, प्रदर्शनी को अवलोकित कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं प्रदर्शनी का, और शिक्षक के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। एक छात्रा शिक्षक से कहती है, श्रीमन अहम जीव शास्त्रस्य पुस्तके पठामि। हे श्रीमान, मैंने जीव विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा है, यत वृक्षाः शुद्धम वायुम यच्छन्ति, ये पेड़ शुद्ध वायु देते हैं। हे श्रीमान, मैंने जीव शास्त्र अर्थात जीव विज्ञान की पुस्तक में, किताब में पढ़ा है कि पेड़ शुद्ध वायु देते हैं, शुद्ध वायु, शुद्ध हवा प्रदान करते हैं। तो एक छात्र कहता, श्रीमन मम माता अपि वदति यत वृक्षाः पूज्याः भवन्ति। हे श्रीमान, मेरी माताजी भी कहती हैं, मेरी माता भी कहती है, मेरी माँ भी कहती है कि वृक्षाः पूज्या भवन्ति, वृक्ष पूजनीय होते हैं। वृक्ष अर्थात पेड़ पूजा के योग्य होते हैं। तो शिक्षक कहते हैं, प्रिया छात्राः, प्रिय छात्रों, सत्यम, सत्य है। वृक्षाः शुद्धम वायु फलानि पुष्पाणि च सर्वम अपि यच्छन्ति। पेड़ शुद्ध वायु, फल और पुष्प, फूल सब कुछ देते हैं। पेड़ शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, फल और फूल या पुष्प सब कुछ देते हैं। अतः ते पूज्याः, इसलिए वे पूजनीय हैं। तो एक छात्रा कहती है, श्रीमन अहम एकम सुभाषितम पठितवती यत वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति। हे श्रीमान, मैंने एक सुभाषित पढ़ा था। सुभाषित अर्थात नीति का श्लोक। मैंने एक नीति का श्लोक पढ़ा था कि वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति, पेड़ सज्जन पुरुषों के समान हैं। तो शिक्षक कहते हैं, किम एवं, क्या ऐसा है? अस्तु, ठीक है। तर्हि तत् सुभाषितम श्रावयतु, तो वह सुभाषित सुनाओ, तो वह नीति का श्लोक सुनाओ। तो छात्रा कहती है, अस्तु श्रीमान, हाँ श्रीमान। मुदिता सुभाषितम श्रावयति, प्रसन्न होकर, खुशी से वह नीति का श्लोक सुनाती है, सुभाषित सुनाती है। अन्य छात्राः अपि गायन्ति, दूसरे छात्र भी गाते हैं। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। वृक्षाः छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, पेड़ दूसरों के लिए छाया करते हैं। स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, और खुद धूप में खड़े रहते हैं। वृक्ष
या पेड़ दूसरों के लिए छाया करते हैं और खुद धूप में खड़े रहते हैं। फलानि अपि, फलान्यपि का संधि विच्छेद, फलानि प्लस अपि, फल भी परार्थाय दूसरों के लिए ही दे देते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषाः एव, पेड़ सज्जन पुरुषों के समान होते हैं। अर्थात जिस प्रकार सज्जन पुरुषों की, सज्जन लोगों की संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए ही होती है, दूसरे लोगों के कार्य हेतु ही होती है, सज्जन पुरुष अपना तन मन धन सभी परोपकार के लिए न्योछावर कर देते हैं, उसी प्रकार पेड़ खुद कष्ट सहन करते हुए धूप में खड़े रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए छाया प्रदान करते हैं और उन पर लगने वाले फल भी दूसरों के लिए ही प्रदान कर देते हैं। पेड़ कभी भी खुद अपने फल अपने पास नहीं रखता, खुद नहीं खाता, फल भी दूसरों के लिए ही होते हैं। अतः पेड़ सज्जन पुरुषों के समान होते हैं। इसी प्रकार सज्जन मनुष्य भी खुद कष्ट सहन करते रहते हैं अपने जीवन काल में, लेकिन खुद कष्ट सहन करके भी दूसरों का हित ही करते हैं। अतः सज्जन पुरुषों के समान पेड़ों की तुलना की गई है। पेड़ खुद भी कष्ट सहन करके भी लोगों का हित करते हैं, सज्जन पुरुष भी कष्ट सहन करके दूसरे लोगों का, अन्य लोगों का हित करते हैं, भला करते हैं। दशकोप समावापि दशवापि समो हृदः, दश हृद समः पुत्रः दश पुत्र समो द्रुमः। इस श्लोक में पेड़ों का महत्व बताते हुए कहा गया है, दश कूप समावापी, दश अर्थात 10, कूप यानी कुएं, समा यानी समान, वापी, वापी अर्थात बावड़ी, एक छोटा तालाब या एक बड़े आकार का कुआं जिसे बावड़ी कहते हैं, संस्कृत में उसके लिए शब्द है वापी। 10 कुओं के समान एक बावड़ी होती है। दश वापी समो हृदय, 10 बावड़ियों के समान एक तालाब होता है। हृदय, हृदय यानी तालाब अथवा झील। 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है। 10 बावड़ियों के समान एक तालाब होता है। 10 हृद समः पुत्र है, 10 तालाबों के समान, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है। 10 पुत्र समो द्रुमः है, और 10 पुत्रों के समान, 10 बेटों के समान एक द्रुमः, द्रुमः अर्थात वृक्ष, पेड़ होता है। पेड़ों का महत्व बताते हुए कहा गया है कि 10 कुओं के समान एक बावड़ी होती है। अर्थात जितना कार्य 10 कुएं मिलकर के करते हैं वो एक बावड़ी कर देती है। जल से परिपूर्ण बावड़ी 10 कुओं के बराबर होती है। 10 बावड़ियों के समान एक तालाब होता है। 10 बावड़ियों में जितना जल भरा रहता है उतना एक तालाब में हो जाता है। तो 10 बावड़ियों के समान एक तालाब होता है, और 10 तालाबों के समान एक पुत्र, अर्थात 10 तालाब मिलकर के जितना परोपकार कर सकते हैं उतना एक पुत्र कर सकता है। और 10 पुत्र समो द्रुमः है, 10 पुत्रों के समान एक पेड़ होता है। अर्थात एक वृक्ष 10 पुत्रों से भी बढ़कर के परोपकार करने वाला होता है। वृक्ष 10 संतानों से भी बढ़कर मूल्यवान होता है। 10 संतान मिलकर के जितना परोपकार नहीं कर सकती उतना एक अकेला वृक्ष परोपकार करता है। इसलिए सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अहो येषां वरं जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम सुजनस्यैव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। अहो वाह,
एषाम सर्व प्राणी उपजीवनम, इन सब प्राणियों के उपजीवन रूपी पेड़ों का जन्म वरम अस्ति। वरम अर्थात श्रेष्ठ। इन सब प्राणियों के उपजीवन रूपी पेड़ों का जन्म श्रेष्ठ है। सुजन सेव, सज्जन व्यक्तियों के समान, जिनके सामने से विमुखा यान्ति न अर्थिन, याचक लोग विमुख होकर नहीं जाते हैं, निराश होकर के याचक लोग नहीं जाते हैं। यहां पेड़ों को सर्व प्राणी उपजीवन बताया है, सब प्राणियों का उपजीवन बताया गया है, क्योंकि एक जीवन जो हमें ईश्वर के द्वारा मिलता है मां से, वह जीवन होता है। लेकिन वह जन्म लेने के बाद जो सबसे अति आवश्यक है, शुद्ध वायु, ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, जल, फल, दूध, बाकी सब चीजें, वो सब हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए पेड़ों को सब प्राणियों का उपजीवन कहा गया है, क्योंकि जीवन तो मिल गया हमें, लेकिन उपजीवन जो आवश्यक है हमारे लिए, वो पेड़ों के द्वारा ही हमें मिलता है। इसलिए कहा गया है एशो एशाम वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम, कि वाह, इन सब प्राणियों के उपजीवन रूपी पेड़ों का जन्म श्रेष्ठ है, धन्य है, अति उत्तम है। सज्जन पुरुषों के समान जिनसे लोग विमुख नहीं होते हैं। ना अर्थिन, न प्लस अर्थिन, अर्थिन अर्थात याचक, न विमुखा यान्ति, विमुख होकर नहीं जाते हैं। जिस प्रकार याचक लोग सज्जन व्यक्ति के पास जाते हैं और अपनी इच्छानुसार चीजें प्राप्त करते हैं या अपना हित का काम करवा लेते हैं, सज्जन व्यक्ति कभी उन्हें निराश नहीं लौटाता है, उसी प्रकार पेड़ के पास में हम जब जाते हैं तो हमारी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ वस्तु पेड़ अवश्य प्रदान करता है। हमारी आशाओं के अनुसार पेड़ फल, फूल, छाया प्रदान करता है। किसी भी तरह से पेड़ अपने पास आए हुए व्यक्ति को, अपने याचक को निराश नहीं करता है। जिस प्रकार सज्जन मनुष्य अपने पास आए हुए लोगों को निराश नहीं करते हैं, उसी प्रकार पेड़ भी अपने पास आए हुए लोगों को निराश नहीं करते हैं। उनकी आशाओं के अनुरूप पेड़ उन्हें कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करते हैं, इसलिए इनको श्रेष्ठ कहा गया है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, पेड़ परोपकार के लिए फल देते हैं। परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई के लिए। पेड़ दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के उपयोग के लिए, दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों के हित के लिए फल देते हैं। नद्यः परोपकाराय वहन्ति, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। गावः परोपकाराय दुहन्ति, गायें परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए दूध देती हैं। परोपकारार्थमिदं शरीरम, यह शरीर परोपकार के लिए है। अर्थात पेड़ परोपकार के लिए ही फल देते हैं। पेड़ों पर जितने भी फल लगते हैं वह दूसरे लोगों की भलाई के लिए ही होते हैं, दूसरे लोगों के लिए ही होते हैं। पेड़ कभी भी स्वयं अपने लिए फल का उत्पादन नहीं करता है। जितने भी फल पेड़ पर लगते हैं वे सब दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। तो पेड़ परोपकार के लिए फल देते हैं। नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। नदियां अपने जल का उपयोग स्वयं कभी नहीं करती है, परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं और नदियों के बहने से ही उस जल से खेतों में सिंचाई होती है और प्राणियों के लिए भी वह जल काम आता है। तो नदियां
बहनें का कार्य परोपकार के लिए ही करती हैं। गावः परोपकाराय दुहंति, गायें परोपकार के लिए ही दूध देती हैं। गाय कभी भी अपना दूध खुद प्रयोग में नहीं लेती है, दूसरे लोगों के लिए ही वह दूध देती है। इसी प्रकार हमारा यह जीवन, हमारा यह शरीर दूसरों के लिए ही उपयोग के लिए है, दूसरों के भलाई के कार्यों के लिए ही हमें यह शरीर प्रकृति के द्वारा मिला है। हमें मानव शरीर प्राप्त करके अधिक से अधिक परोपकार के कार्य, दूसरे लोगों की भलाई के, दूसरे लोगों के कल्याण के लिए इस शरीर से कार्य करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उपकार हो सके। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभि धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। मनुष्य पेड़ों से क्या क्या चीजें प्राप्त करते हैं, या पेड़ हमें क्या क्या वस्तुएं प्रदान करते हैं, यह प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है। मनुष्य पेड़ों से पुष्प, पुष्प यानी फूल, पत्र पत्ते, फल, फल, छाया अर्थात छाया, मूल जड़, वल्कल पेड़ों की छाल, दारू भी पेड़ की लकड़ियों से हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, या पेड़ हमें फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियां प्रदान करते हैं। धन्या महीरुहा, महीरुहा अर्थात वृक्ष, पेड़, पेड़ धन्य हैं। येषाम विमुखा यान्ति नार्थिनः, जिनसे मांगने वाले याचक लोग कभी निराश नहीं होते हैं। पेड़ अपने पास आए हुए व्यक्ति को पुष्प, पत्र, फल, छाया या जड़ या छाल या लकड़ियों से उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। कुछ न कुछ प्राणी को जरूर देते हैं। कभी भी पेड़ अपने याचक को निराश नहीं करते हैं। पेड़ के पास में हम जाते हैं तो कुछ न कुछ हमें अवश्य मिलता है, चाहे पुष्प मिले, पत्र मिले, जड़ अनेक रोगों में काम आती है, जड़ विभिन्न विभिन्न पेड़ों की जड़। इसी तरह से पेड़ों की छाल औषधियों में भी काम आती है, वस्त्र भी बनाए जाते हैं, कागज बनाए जाते हैं। इस तरह से दारू भी, लकड़ी, पेड़ों से प्राप्त लकड़ियों से हमें न केवल ईंधन अपितु फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियाँ ये सब बनाने में भी हमें पेड़ों से सहायता मिलती है। तो लकड़ियाँ हमें पेड़ देते हैं। तो पेड़ धन्य हैं जिनसे याचक कभी निराश नहीं होते हैं। पेड़ कभी भी अपने याचकों को निराश नहीं करता है। अतः पेड़ क्या है? धन्या, पेड़ धन्य हैं, वृक्ष धन्य हैं। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, नाम्भः न प्लस अम्भः, नद्य है नदियां, स्वयमेव स्वयं खुद, अम्भ अर्थात जल, न पिबंती नहीं पीती हैं। नदियां खुद अपना जल नहीं पीती हैं। वृक्षाः पेड़, स्वयं फलानि न खादन्ति खुद फल नहीं खाते हैं। पेड़ खुद अपने फल नहीं खाते हैं। नादंति सस्यम खलु वारिवाह, वारिवाह अर्थात बारिश करने वाले बादल धरती पर जल की वर्षा करते हैं और उससे उगने वाली फसल नादंति खलु निश्चय ही खुद नहीं खाते हैं। अर्थात बादल अपने जल से उत्पन्न हुई फसल को
अनाज को खुद नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतय, सताम सज्जनों की, विभूतय संपत्ति, परोपकाराय परोपकार के लिए होती है। इसी प्रकार सज्जन मनुष्यों की संपत्ति भी दूसरों की भलाई के लिए ही, दूसरों के हित के लिए ही, परोपकार के लिए ही होती है। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि नदियां जल से परिपूर्ण होने के बाद भी खुद नदियां अपना जल नहीं पीती हैं, अपितु अन्य प्राणियों का, जीव जंतुओं का, खेतों का हित करती रहती है। इसी के लिए वो निरंतर पत्थरों पर चल करके भी बहती रहती हैं। तो नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं। पेड़ अनेक फल उत्पन्न करने के बाद भी खुद फल नहीं खाता है, सभी फल दूसरे लोगों के लिए ही, अर्थात परोपकार के लिए ही वृक्ष उत्पन्न करता है। बादल जल की वर्षा करते हैं, उस जल से खेतों में फसल होती है, अनाज होता है, लेकिन बादल अपने ही जल से उत्पन्न अनाज को नादंती नहीं खाते हैं। इसी प्रकार सज्जन मनुष्यों की संपत्तियां भी दूसरे लोगों की भलाई के लिए ही होती है। वह संपत्ति जितनी प्राप्त कर लें उतना ही अधिक से अधिक वह लोगों के लिए परोपकार के कार्य करते हैं।